अगर आप कहते नहीं जी हम तो चाहते हैं कि तौहीन ना हो, तो फिर तौहीन शुरू कहां से हुई है? हमने तो हर मिंबर पे कहा है हम सहाबा की इज्जत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। अगर बात तौहीन पे आई है तो फिर तौहीन हर उस शख्स की देखनी पड़ेगी जो नबी को 40 साल के बाद नबी माने, वो भी मोहम्मद की तौहीन करता है। जो रसूल को दाई का दूध पिलाए वो भी नबी की तौहीन करता है। जो नबी को जबरील से पढ़ाए वो भी नबी की तौहीन करता है। आज कहते हैं जी सहाबा को गाली देने से, सहाबा की तौहीन करने से बंदा काफर हो जाता है, उसे कैद भी हो, उसे सजा भी हो। तुम्हारे फैसले का खैर मकदम करता हूं कि जो सहाबी को गाली दे उसे सजा भी मिलनी चाहिए, उसे जुर्माना भी होना चाहिए, लेकिन तुम्हें अपनी किताबों से वो बंदा निकालना पड़ेगा जो जुम्मे के खुतबों में मिंबर पे बैठ के अली को गालियां देता रहा। हम कतई इस एतराज को अपने गले में नहीं आने देंगे। हमें पहले यह बताओ कि मियार क्या है। जो मदीने से निकले वो भी सहाबी, जो निकाले। जहां ये कमेटी बन रही है तो वहां एक सवाल नामा मेरा भी रख दो। हमें बताओ हजरत हमारे यासर का कातिल कौन है? शिया कौम चुप रहेगी तो बात वही दूर तक चली जाएंगी। हजरत अबू जर गफारी का कातिल कौन है? मोहम्मद बिन नबी बकर को जिंदा गधे की खाल में रख के चलाने वाला कौन है? मालिक बिन नवेरा का कातिल कौन है? हमें बताया जाए हसन के जनाजे में तीर बरसाने वाला कौन है? हमें बताया ज़हरा को खाली भेजने वाला कौन है? हम गरीब सही, हमसे नहीं होता। कातिल भी रज़ी अल्लाह, मकतूल भी रज़ी अल्लाह। कोई एक मियार बनाना पड़ेगा। अहले बैत की इज्जत हमारा ईमान है। ये बहुत बड़ी साजिश है। ये आले मोहम्मद को पहले मरहले में रजी अल्लाह साबित करने की कोशिश करें, फिर दूसरे मरहले में जाके कहेंगे कि रजी अल्लाह से तो गलती हो सकती है। शिया अजान पे पाबंदी लगाई जाएगी, शिया किताबों पे पाबंदी लगाई जाएगी, शिया लिटरेचर वापस किया जाएगा। लिहाजा हम अपनी जिंदगी में ये जुल्म नहीं होने देंगे। हम जिसे आप मानना चाहते हैं आप माने, लेकिन अहले बैत के साथ हम कतअन कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जन्नत में जाए, जो जन्नत में जाए, तो जो मेरी तरफ मैं बिल्कुल खत्म करना, जो जन्नत में जाए वो भी रजी अल्लाह, जो लेके जाए वो भी रजी अल्लाह। सहाबा की इज्जत है, आले मोहम्मद की अतात है। सहाबा को नाम मानने से बंदा काफर हो जाता है, फिर उन सहाबा का क्या करोगे जो आपस में एक दूसरे को नहीं मानते थे? भाई जंगे जमल में कौन थे? सफीन कौन थे? ये मुसलमानों के ग्रुप आपस में लड़ रहे थे ना। पहले इनका फैसला करो। लिहाजा जिस तरीके से इस मुल्क में मराइल चल रहे हैं वैसे चलने। आप सहाबा के नाम पे मस्जिदें बनाएं, आप सहाबा के नाम पे रोड के नाम रखें, आप मदरसों के नाम रखें, हमें कोई तुमसे लड़ाई नहीं। लेकिन कभी भी आले मोहम्मद की बराबरी सहाबा से हो ही नहीं सकती। आप सहाबा से मोहब्बत करते, पहले सहाबा से तो पूछ लें कि वो खुद अहले बैत से बराबरी करते थे। इसे कहते हैं शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनना। भैया आप पहले सहाबा के आप सिपाही बन रहे हैं, पहले उनसे तो पूछ लें। अगर तो सहाबा ने जिंदगी में अहले बैत की बराबरी की है फिर आप करवाएं, लेकिन अगर आप कहें की है तो फिर किताबों से वाकयात कहां निकालोगे? जब एक बहुत बड़े बंदे के बेटे को मेरे मौला ने कहा तू मेरे नौकर का बेटा है, तू तो मेरे गुलाम का बेटा। उसने घर जाके कहा था बाबा तख्त हमारे पास, हुकूमत हमारे पास, ये कच्ची हवेलियों में रहने वाले सैयद हमें नौकरों के बेटे कह रहे हैं। बाप ने कहा यकीन है कहने वाला हसन ही था। ये वाकया किसी शिया किताब में नहीं लिखा। हाँ को गलत फहमी ना बढ़े कि शायद ये शिया किताब में कोई वाकया नहीं है। ये अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ है। उन्होंने कहा कि मेरे मौला हसन से
ने कह दिया था, उन्होंने कहा कि इससे क्या है, लिख के दे दे। और आगे तो मौलवियों ने मजीद वाकई में दिलचस्पी पैदा की है कि बेटे ने कहा बाबा लिखवाऊं क्यों? उसने कहा जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में रखना। उसने कहा इसके कफन में रखने से क्या होगा? उसने कहा मेरी बख्शिश हो जाएगी। बेटे ने कहा फिर इतनी कीमती चीज मैं तेरे कफन में क्यों रखूं? जब बख्शिश ही होनी है तो फिर मैं अपने कफन में रख ले। हुजूर यहां पे सख्ती नहीं चलेगी, यहां पे एक मजहब को ताकत की बुनियाद पे दीवार से लगाने की कोशिश न की जाए।